Hello, class 11 students. This is your biology teacher Grima Rawat. So, we have been doing chapter number 8 cells, the unit of life. In this, we have started a topic called endomembrane system. So, in that, we have already gone through two organelles, that is, endoplasmic reticulum and Golgi apparatus or Golgi bodies, right? Now, we will continue with the two remaining endomembrane system organelles, that are lysosome and vacuoles. So today, in today's video, we are going to talk about these two. So first is lysosomes. In the previous classes, you have already learned that this lysosome is also called as suicidal bags of the cell. इसे suicidal bag of the cell भी कहा जाता है लाइसोसोम को. क्यों? क्योंकि जब कोई ऐसी चीज़ होती थी सेल में कि डैमेज हो गया, बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस सेल के अंदर कोई डैमेज हो गया है, तो वो सेल दूसरे सेल्स को ना ख़राब करे, इसलिए लाइसोसोम खुद ही फट के अपनी पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देता है. इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि अपनी ही सेल को मार देता है. ठीक है, अपने आप को मारना तो सुसाइड ही कहते हैं, तो लाइसोसोम को इसलिए सुसाइडल बैग कहा जाता है. तो इनमें ऐसा क्या होता है कि ये अपनी पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं. ऑब्वियसली एंजाइम्स होंगे, क्योंकि डाइजेशन के लिए आपने पढ़ रखा है, ह्यूमन डाइजेशन के लिए भी एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है स्टमक में, राइट. तो वैसे ही आपकी सेल्स वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो यहाँ पे हम देखेंगे एंजाइम्स के बारे में. सो आपके बहुत सारे एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज. अब ये ध्यान रखना, यहाँ जब एजिस वर्ड आ गया, ASE, ठीक है, एस तो लास्ट में प्लूरल के लिए लगा रखा है, ASE वर्ड आ गया यहाँ पे, एज. जहाँ पे भी जिस भी चीज़ के पीछे आपको ASE वर्ड दिखाई दे, दैट मीन्स इट इज़ एन एंजाइम. ठीक है, एंजाइम्स के पीछे आपको एज वर्ड दिखाई देता है. तो लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे आपके एंजाइम्स है. लाइपेज लिपिड को हाइड्रोलाइज करने वाला आपका एंजाइम है, जो कि लिपिड्स को तोड़ेगा. प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ने वाला आपका एंजाइम है. कार्बोहाइड्रेज आपका कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा. ठीक है, तो ये सारे आपके एंजाइम्स हैं जो कि लाइसोसोम्स की में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये सारे एंजाइम तभी एक्टिवेट होते हैं जब एक पर्टिकुलर पीएच उन्हें मिले. ठीक है, एसिडिक पीएच. एसिडिक पीएच होना चाहिए, आपने पढ़ रखा होगा पीएच. तो एसिडिक पीएच अगर हो तभी ये लाइपेज जो है लिपिड्स पे एक्ट करके काम करेगा. अगर एसिडिक पीएच नहीं है, बेसिक है, तो लाइपेज अपना काम नहीं कर पाएगा. ओके, तो ये तो चाहिए ही चाहिए होता है. तो एक ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए इन्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी. ओके, अब लाइसोसोम होते कैसी शेप के होते हैं? ये एक्चुअल में कुछ वेसिकल्स हैं. ठीक है, जो आपकी बनी है, हमने गोल्गी एपरेटस में पढ़ा था, जब गोल्गी एपरेटस सामान भेजती है तो वेसिकल्स में भेजती है ना, पैकेज करके भेजती है, तो वेसिकल्स में भेजती है. तो यही वेसिकल गोल्गी आपके लाइसोसोम्स भी हैं. तो गोल्गी एपरेटस ने जो एंजाइम्स वगैरह बने थे उनको इन वेसिकल्स में डाल दिया. ठीक है, और इन वेसिकल्स को हमने क्या कह दिया? लाइसोसोम. जिन वेसिकल्स के अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे लाइसोसोम्स. तो बनाया इन्हें गोल्गी एपरेटस नहीं है, तो लिंक्ड हो गए ना. लाइसोसोम और गोल्गी एपरेटस कैसे लिंक्ड हुए? क्योंकि गोल्गी एपरेटस ने ही ये लाइसोसोम बनाए हैं. ठीक है, लिंकेज देखते रहिए, तभी हम इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो इन्होंने भी बोला कि ये क्या है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं. तो मेम्ब्रेन है बाहर, ये जो लग रही है रेड लाइन, ये मेम्ब्रेन है. ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम वेसिकल स्ट्रक्चर कह देते हैं. ओके, और इसके अंदर आपके सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो ये सारे आपकी बात हो गई. अच्छा, एक यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में बात करिए, न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स आपके डीएनए, आरएनए, इनको ही न्यूक्लिक एसिड्स कहा जाता है. तो उनको भी डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम्स के अंदर जो प्रेजेंट आपके एंजाइम्स होंगे वो करेंगे. ओके, सो ये छोटा सा आपका एक
डिस्क्रिप्शन था लाइजोसोम्स का. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द वैक्यूल. अब दूसरा हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम वैक्यूल्स की. अब वैक्यूल्स क्या हैं? वैक्यूल्स आपकी ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस हैं. ठीक है, बस एक तरह से जैसे घर में एक जगह होती है जहाँ पे जो वैसा सामान होता है, जो एक्स्ट्रा सामान होता है, उसे हम स्टोर कर देते हैं, है ना. तो वैसे ही वैक्यूल्स भी खाली जगह हैं. लाइजोसोम भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, बट उसके अंदर पहले से एंजाइम्स प्रेजेंट थे. बट वैक्यूल्स के अंदर कोई भी चीज़ स्टोर हो सकती है. वो इस पर डिपेंड करता है कि प्लांट में क्या चीज़ एक्स्ट्रा बन रही है, उस पर डिपेंड करता है. तो वो उसे वैक्यूल्स में स्टोर करते रहते हैं प्लांट्स. ठीक है, तो वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस हैं जो कि साइटोप्लाज्म में आपको मिलते हैं. ठीक है, इनके अंदर क्या क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, पानी भरा हुआ हो सकता है. ठीक है, सैप क्या होता है? पानी के अंदर जो प्लांट्स के अंदर मिनरल्स वगैरह होते हैं वो सब मिला हुआ होता है, तो उस फ्लूइड को हम सैप बोलते हैं. ठीक है, प्लांट का सैप कहते हैं उसे. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो प्लांट की ज़रूरत की नहीं है, तो प्लांट से क्यों स्टोर करके रखेगा. ठीक है, तो वो जाके वैक्यूल में आपका रख देगा और फिर उसके थ्रू बाहर निकल जाएंगे. तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि गम निकलता है कुछ प्लांट से, वो प्लांट्स के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. ठीक है, ये सब चीज़ें वो जाके वैक्यूल में स्टोर करके रख देते हैं. और इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसे मटेरियल्स हो सकते हैं जो इस वैक्यूल में स्टोर किए जा सकते हैं. और जो ये मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, ठीक है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है टोनोप्लास्ट. ठीक है, जो ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट. और ये चीज़ ध्यान रखना कि जब आपने 8th क्लास में भी एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि एनिमल और प्लांट सेल का, आपकी बुक में भी जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है एनिमल और प्लांट सेल का, तो उसमें ज़रा देखना वैक्यूल जो है प्लांट सेल में सबसे ज़्यादा जगह घेरता है. मतलब सब बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में, जबकि जो प्लांट सेल में एक ही होता है वैक्यूल और बहुत बड़ा होता है. और जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे. ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा अमाउंट में, एक से ज़्यादा ही प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होगा बट बड़ा होगा. 90% से भी ज़्यादा आपका जो सेल का स्पेस है वो वैक्यूल ने घेर रखा होता है. ठीक है, अच्छा, अब ये जो टोनोप्लास्ट है ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन हो गई. जैसे कि सेल की मेम्ब्रेन कौन सी थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन हो गई. अब इसके थ्रू कोई भी चीज़ अंदर बाहर जाएगी. ठीक है, और टोनोप्लास्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट भी सामान को अंदर बाहर वैक्यूल से करवा सकता है. अगर वैक्यूल के अंदर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है, और बाहर लो कंसंट्रेशन है, बट जो सामान है उसे अंदर आना है, तो लो से हाई कंसंट्रेशन के तरफ भी टोनोप्लास्ट इस सामान को अंदर ले जाएगा. जबकि हमने पढ़ा था कि जब भी आपका डिफ्यूजन वगैरह होता है तो वो कैसे होता है? हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ. तो अगर आपको उल्टा करवाना है, लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ आपको कोई चीज़ पहुंचानी है, तो यहाँ पे आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है, वो तो होगा ही, बट टोनोप्लास्ट इसमें मदद भी करेगी. टोनोप्लास्ट यहाँ पे इस चीज़ को होने देती है. ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स, मतलब मदद करती है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? हाई से लो जाना. अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो गया? लो से हाई की तरफ ले जाना. ठीक है, जहाँ कम है वहाँ से धक्का मार के जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ की तरफ भेज रहे हैं, तो ये अगेंस्ट हो गया हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से. ठीक है, तो वहाँ उस चीज़ में मदद कौन कर रहा है? टोनोप्लास्ट. Hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. तो जो भी चीज़ आपकी है वो वैक्यूल के अंदर ज़्यादा होगी, बाहर की तरफ ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में कम होगी. ठीक है, तभी तो हमें उल्टे उसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जाना पड़ा इस चीज़ को. बात समझ आ रही है ना? तो टोनोप्लास्ट इस चीज़ में मदद करता है. अच्छा,
इसके अलावा आपने अमीबा वगैरह पढ़ रखा है, ठीक है। तो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको याद दिलाती हूँ, आपने सीडोपोडिया वगैरह पढ़ रखा होगा आपने कि जब जो अमीबा है अपना खाना लेता है, जैसे खाना है ना, इसने अपना अंदर ले लिया, ठीक है, और इसको फिर आप ये वैक्यूल बना लेगा, है ना, और फिर ये फूड वैक्यूल है। अब इसमें से जो न्यूट्रिशन थे वो उसने डाइजेस्ट करके अंदर ले लिए। अब जो बचा कुचा है इस वैक्यूल के अंदर बच गया, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कह देंगे। और ये आपका क्या करेगा, बाहर की तरफ मेम्ब्रेन की तरफ आ जाएगा, और ये आपका जो सारा सामान है, जो भी सारा सामान है एक्सक्रीशन का, वो सारा बाहर निकाल देगा, ठीक है। इसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। तो वैक्यूल यहाँ पे फूड वैक्यूल का भी मतलब, वैक्यूल यहाँ पे सारे काम करने में अमीबा में मदद कर देगी। खाना अंदर लिया तो स्टमक बन गई, एक्सक्रीशन करवाना हुआ, जो वेस्ट बचा है उसे एक्सक्रीट करना है तो वहाँ पे आपकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन बन गई, ठीक है। तो यहाँ वैक्यूल इस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम करती है। प्रोटिस्टा में भी फूड वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो उनके खाने को एनगल्फ करने में, घुटने में अंदर लेने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। तो ये वैक्यूल्स का यहाँ पे कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में हमें वैक्यूल का ये भी काम देखने को मिलता है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ, वेरी इजी टॉपिक्स। ओके, थैंक यू।